स्वागत है आपका स्टडी बाय हिमांशु सर चैनल पर। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताएंगे। आज हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट पार्ट हमारा sin A cos C प्लस cos A sin C है, तो हम सब और सेकेंड पार्ट हमारा cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C है। ठीक है, तो अब हम इसके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें फिगर बनाना है। फिगर पहले प्रश्न को लिखेंगे, उसके पश्चात फिगर बनाएंगे। तो हमें tan A का मान हमें दिया है कितना, tan A का मान हमें दिया है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो अब हम tan A का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको एक वीडियो में हमने इस सभी सूत्रों को बताया है पार्ट 1 में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसके पहले वीडियो है। फिर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है BC हो गया और आधार हमारा क्या हुआ AB हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना मान लिख सकते हैं। BC हमारा 1 हो गया और AB हमारा √3 हो गया। x मानने की आवश्यकता नहीं है, बिना माने भी आ सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चन में बता दिया क्योंकि किताब में ऐसे दिया हुआ है तो बता दिए, लेकिन अब ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे पहुंच चुके हो तो सर सबसे पहले अब हम लिखेंगे BC का मान हमारा 1 आया, AB का मान हमारा √3 आया और AC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालना है, AC हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B हमारा क्या है 90 डिग्री। तो हमारा अब अप्लाई होगा AC² यहाँ से, अब हमारा अप्लाई हो प्लस BC² AC² प्लस BC² सॉरी AC² एरो BC² बराबर प्लस AB²। ठीक है, तो अब हमारा ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। प्रमेय से, हिंदी प्रमेय होता है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे, तो AC का मान तो हमें पता नहीं है और BC का मान हम पुट कर देंगे। BC का मान हमारा 1 है, AB का मान √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा तो हमारा AC² होगा 1 का स्क्वायर 1 और इसका 3, क्योंकि √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणे √3। तो अब हमारा आ गया AC² 4। तो AC का वर्ग हमारा होगा 4 का वर्ग 2। ठीक है, तो हमारा AC का मान 2 मिल गया। तो अब हम AC का मान तो निकाल लिए। तब आगे हम इसके क्वेश्चन के पार्ट 1 में चलते हैं। तो हमें निकालना क्या है, तो पार्ट 1 हमारा है sin A cos C। इससे पहले हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे हमें क्या क्या आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में sin A की आवश्यकता है, sin A की आवश्यकता है, cos C की आवश्यकता है। ठीक है, cos A का आवश्यकता है और sin A cos A और sin C cos C की हमें वैल्यू की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर अभी निकाल लेंगे तो हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इसका मान ही निकाल लेते हैं। डायरेक्ट क्यों लगाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, तो मान निकाल कर लगाए। तो अब हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन बिना मान से लगाएंगे। अब यहाँ से ही मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, cos A sin C, cos A sin। अब हम फिगर की तरफ देखेंगे तो sin A हमारा क्या हुआ, sin A हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 1 है तो sin A हमारा 1/2 हुआ, इंटू गुणे में cos A हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो √3
गुणे 2, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए है तो 1/2 गुणे इंटू √3/2। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण तो 1/2, कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण तो √3/2। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब कॉस ए का मान फिर से एक बार सवाल को यहाँ पर कुछ हमने गलती किया, एक कॉस सी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो इसीलिए हमें कुछ लग ही रहा था गलत हो रहा है और हमने चेक कर लिया तो हमें पता चला क्वेश्चन गलत है। तो कॉस सी के लिए अब हमारा आधार ए बन जाएगा, हमारा आधार BC बनेगा। तो जब आधार BC हो गया तो लंब हमारा AB हुआ, तो लंब AB हुआ। कैसे, आप आगे के जो पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4 में ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो हमें जब C मानना, अभी यहाँ पर कोण A माना, यही जान लीजिए अगर कोण A मानेंगे तो कोण A जहाँ से जाएगी आधार की तरफ वो हमारा आधार बनेगा। ठीक है, और अगर C मान रहे हैं तो C को अगर नीचे क्षैतिज में रखेंगे तो हमारा आधार कुछ ऐसा होगा, A नीचे आ जाएगा और A ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साइन ए तो हमें मिल गया कि ए के लिए आधार यही है तो लंब हमारा ए हुआ 1/2, लेकिन कॉस सी के लिए हमारा आधार BC हुआ तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 1 हुआ तो कर्ण हमारा 2 हुआ, क्योंकि कर्ण तो नहीं बदलेगा, सिर्फ लंब आधार बदलेगा, तो इसके लिए लंब आधार ए हो गया। अभी तक आधार ए के लिए ए था लेकिन सी के लिए आधार ए हुआ। ठीक है, तो सी के लिए हमारा आधार यही हुआ। तो अब हम देखेंगे प्लस कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा √3, क्योंकि कॉस ए के लिए हमारा आधार यही रहेगा। ए यहाँ पर देखिए ना, ए हमारा यहाँ पर है ना, तो ए का कोण यहाँ पर बनेगा तो इसीलिए आधार यही रहेगा। सी का कोण यहाँ पर बनेगा तो हमें √2 मिला। अब गुणे इंटू लगाना है, नहीं तो धन लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो साइन सी का मान हमें मिलेगा। यहाँ से साइन सी के लिए आधार हमारा ए हुआ तो लंब हमारा ए हुआ तो लंब बटे कर्ण तो √3/2। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 1/4 धन √3 का √3 से गुणा 3 तो 2 दूनी 4। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो हमारा आंसर क्या आया 4/4, तो 4 से 4 कटा 1 मिल गया हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है कुछ देखते हैं क्वेश्चन में। कॉस ए, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस सी धन ऋण है। ठीक है, साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो कॉस ए का मान हमारा, चित्र की तरफ देखें, कॉस ए का मान हमारा क्या होगा, आधार कॉस ए के लिए यही रहेगा। तो कॉस ए हमने अभी निकाला था इसके पहले, तो कॉस ए हमने क्या निकाला था √3/2, कहाँ से, आधार हमारा ए है, क्योंकि ए के लिए आधार तो यही रहेगा, तो √ कर्ण आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार √3 और कर्ण तो हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 कर्ण हमारा 2 होगा। ठीक है, गुणे कॉस सी के लिए हमारा आधार ए बनेगा, तो कॉस सी के लिए हमारा सूत्र बनेगा 1 आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कॉस सी के लिए 1 है, कर्ण तो वही रहेगा, माइनस साइन ए के लिए हमारा आधार यही रहेगा, तो लंब हमारा BC होगा, तो BC 1/2 इंटू साइन सी के लिए आधार हमारा ये होगा, तो लंब हमारा √3 होगा, आधार हमारा लंब हमारा √3 होगा, आधार 1 होगा सी के लिए, तो /2। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और हम बता देंगे, वैसे इसे आपको जानना चाहिए, नहीं तो इसके पहले का क्वेश्चन तो आप लगा नहीं पाओगे। तो हम जब साइन ए के लिए कोण ले रहे हैं तो हमारा जहाँ ए है यहाँ से जाने वाली आधार क्षैतिज बिंदु हमारा आधार होता है, लेकिन अगर हम सी के लिए ले रहे हैं तो एक चित्र कुछ ऐसा बनेगा, आपको हम एक बार और दिखा दे रहे हैं। तो ये चित्र हमारा, ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पर आ जाएगा, अभी तक ए था ना, तो हमारा सी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बी रहेगा, क्योंकि बी 90 अंश है, बी नहीं बदलेगा,
तो अब हमारा कुछ चित्र ऐसे होगा, ए हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा और ए ऊपर चला जाए, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा √3 एक कम √3 2 दूनी 4 माइनस 2 √3 एक कम √3 2 दूनी 4। तो अब 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा। ठीक है, तो √3 माइनस √3 हमारा कितना हुआ, √3 हमारा 0 हो गया, तो 0/4। अगर किसी का अंश 0 होता है तो उसका हर भी सदैव अपने आप 0 हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 0 आया। ठीक है, इस पर मिस्टेक मत करना कि 0/4 है तो 4 को आंसर आएगा। ये बहुत ही छोटी चीज है, अगर आप ये नहीं देख पाएंगे तो जान लीजिए कि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है। वैसे बाय द वे अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट का 1 और सेकंड पार्ट का 0 आया। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नए वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।